गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ केडी एडवाइजरी। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी मार्केट ओवरव्यू एज ऑन 11 जनवरी 2024। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक जनरल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो स्टार्ट करते हैं एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स से। अगर हम लोग आज के मार्केट में देखें, एक निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट 0.13% का क्लोजिंग दिया है। जो उसपे से आज के इंडेक्स में से टॉप गेनर्स थे वो निफ्टी ऑयल एंड गैस सेगमेंट से मेजरली ऑयल एंड गैस सेगमेंट था, जो कि 1.48% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अब ऑब्वियसली स्टॉक्स लाइक रिलायंस, बीपीसीएल ये काफी ज्यादा एक पॉजिटिव जोन में थे। रिलायंस ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था कि मार्केट रिलायंस का जो मार्केट गैप है अभी 20 लाख करोड़ का जो एक प्राइस था उसने क्रॉस कर दिया है, और ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है रिलायंस में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में था। नेक्स्ट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी ऑटो ने भी काफी अच्छी रैली दिखाई। जो टॉप लूजर सेक्टर थे वो निफ्टी मीडिया थी। निफ्टी मीडिया के बाद निफ्टी आईटी था, जो सेकंड जो टॉप लूजिंग सेक्टर था। अब मीडिया में एक कुछ स्पेसिफिकली इतना कुछ रिजल्ट्स या फिर न्यूज रिलेटेड कुछ इवेंट्स नहीं चल रहे। बट निफ्टी आईटी में आज टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा वॉलेटाइल था निफ्टी आईटी। और इस वजह से निफ्टी आईटी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है उनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो थोड़ी वीक ही आने वाले हैं। अब ऑब्वियसली जो रिजल्ट है हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम लोग एफ आई एस जी आई एस का एक डेटा डिस्कस कर लेते हैं। ये डेटा है एज ऑन 10 जनवरी। अगर एफ आई एस देखे तो एफ आई एस नेट सेलर्स थे, 2 दिन से नेट सेलर्स है। और डी आई एस पॉजिटिव थे, नेट बाइंग पे ही थे। और ऑब्वियसली जो एफ आई एस के एंड से जो जो वॉल्यूम आ रहा है और जो एक नेट बाइंग या सेलिंग का जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है। तो ओवर द टाइम हम लोग एक मार्केट में शिफ्ट देख सकते हैं। और टेक्निकली चार्ट में भी देखें तो निफ्टी के जो चार्ट है स्लाइटली वीक लग रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईएस और ज्यादा सेल ऑफ कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक मार्केट में एक स्लाइटली करेक्शन देखने मिल सकता है। ये निफ्टी फिफ्टी का एक टेक्निकल चार्ट है। हम लोग वही हम लोग ने 4 आवर्स से वापस से डेली पे शिफ्ट हो गए हैं। और हम लोग इलर्ट वेव का थर्ड इम्पल्स मूव कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक हमारा ऑब्वियसली यहाँ तक एक डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हम लोग एक एक्सटेंडेड एबीसी फ्लैट करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो जो सी वेव है वो करंटली अभी भी प्रोसेस में ही है। और ये आज का कैंडल है, जो आज का कैंडल बहुत ही एक स्मॉल रेंज में ही था। तो कुछ मेजर इतना मूवमेंट हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं इतना कुछ एक कंक्लूजन निकालना टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट है। और आज एक्सपायरी भी थी, तो जो मार्केट था ओवरऑल एक साइडवेज जोन में ही था। तो उसकी वजह से कुछ टेक्निकली इतना कुछ कंक्लूजन निकालना थोड़ा स्लाइटली आज के दिन में डिफिकल्ट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और न्यूज के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो टीसीएस का रिजल्ट आया। टीसीएस ने एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% का ग्रोथ दिखाया है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट में 4% का ग्रोथ है। अब ऑब्वियसली जो आईटी सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो स्लाइडली थोड़ा वीक ही चल रहा है, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं था। और सेम गोस फॉर इन्फोसिस के रिजल्ट पे भी। तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट है, जो नेट सेलिंग है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो एक -1.7% का एक फॉल आया है। और प्रॉफिट में भी एक साइडली डिक्लाइन ही आया है। नेक्स्ट अगर बात करें एच डी एफ सी एएमसी के रिजल्ट्स के ऊपर। जो एच डी एफ सी एएमसी के काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो करंटली अभी 23% का एक सेल्स में या फिर एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक इंक्रीज, एक जंप देखने मिला है। और 32% का एक प्रॉफिट में जंप देखने मिला है, जो काफी अच्छे नंबर हैं। नेक्स्ट 5 पैसा की अगर बात करें, तो ये 5 पैसा का रिजल्ट है Q3 का। तो 5 पैसा में ऑलमोस्ट जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 21.82% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है एक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में। और वहीं जो प्रॉफिट के नंबर्स दिख रहे हैं वो 77.2% का एक ग्रोथ है। तो काफी अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं 5 पैसा के एंड से। इन्फोसिस की तरफ से एक और अनाउंसमेंट है कि इन्फोसिस ने एक इनसेम टेक्नोलॉजी करके कंपनी है उसको एक्वायर किया है फॉर 2080 करोड़ में। और जो ओवरऑल जो इनका मेन मोटिव है अपनी आर एंड डी रिसर्च और आर एंड डी को इम्प्रूव करना है। तो ये कंपनी एक्वायर करने से कहीं ना कहीं इन्फोसिस की जो आर एंड डी की जो एक फैसिलिटी है वो काफी इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक बेसिक एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के एंड से एक अपडेट है।
कि जो इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है आफ्टर रिफंड्स, तो वो है 19% का एक ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये डेटा है एज ऑन 10 जनवरी 2024। सो 10 जनवरी 2023 से अगर कंपेयर करें तो जो इंडियन टैक्स कलेक्शन है वो 19% जम जाते आते हुए दिखता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और या सो मेरे एंड से आज के लिए इतना ही अपडेट्स है। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी स्टॉक या एसेट के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।